नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल्द बाजार में उतरेगी मशरूम की कभी खराब न होने वाली नई किस्म, कृषि वैज्ञानिकों ने पूरा किया परीक्षण। कनाडा में खेती करके लाखों कमा सकेंगे भारतीय किसान, आरपीसी के एक अध्ययन में हुआ खुलासा। गन्ना किसानों के लिए एफएमसी का अभियान, वीडियो कॉल पर किसानों से जुड़ रहे हैं किसान और बता रहे हैं कोराजन के लाभ। कोराजन 150 में लेते हैं, 25 से 27 टंकी में बनवाता हूँ। 24 से 48 घंटे में पानी लग जाना चाहिए। इसमें रेनेक्सपीयर टेक्नोलॉजी है, जड़ पे डालते हैं दवा को। जैसे ही हम पानी लगाते हैं दवा पूरे पौधे में पहुँच जाती है। अरे सफलता की कुंजी जो है कोराजिन है भाई साहब। कोराजन में है रेनेक्सपीयर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। अगर आपके पास कम जमीन है और कम लागत में आप मुनाफे वाली फायदेमंद खेती करना चाहते हैं तो मशरूम की खेती सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि अगर इसकी खेती कर प्रोसेसिंग की जाए तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मशरूम की इन्हीं खूबियों को देखते हुए हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक नई किस्म को इजाद किया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किस्म जल्दी से खराब नहीं होती। नतीजतन किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये किस्म लाभकारी साबित होगी। जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग NPS 5 किस्म के मशरूम की खेती के सफल परीक्षण के बाद इस साल सितंबर में इसको कमर्शियल खेती के लिए बाजार में पेश करने वाला है। खास बात यह है कि ये नई किस्म उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाली है और जल्द खराब नहीं होगी। कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा के मुताबिक मशरूम की नई किस्म NPS कम पानी, अधिक पानी की स्थितियों और कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। बाजार में मौजूद ज्यादातर मशरूम अगर 1 या 2 दिन तक नहीं बिकी तो वो बासी हो जाते हैं, लेकिन मशरूम की नई किस्म के साथ ऐसा नहीं है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसका बाजार मूल्य बढ़ेगा और किसानों को अधिक आय करने का मौका मिलेगा। भारत में मजदूरों की तादाद काफी ज्यादा है, वहीं विदेशों में लेबर क्लास नहीं होने से वो ऐसे कई कामों के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसानों को जल्द ही कनाडा जाने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें, आरपीसी के एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि कनाडा में कृषि मजदूरों की कमी हो गई है। 40% फार्म ऑपरेटर 2033 तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में देश में कृषि श्रमिकों की कमी हो जाएगी। कनाडा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब देश में भारी संख्या में श्रमिकों की कमी होगी। ऐसे में टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 30,000 ऐसे लोगों की जरूरत है जो खेती का काम करना जानते हों। वहीं रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक अगले 10 साल के अंदर नर्सरी, खेती, ग्रीन हाउस में 24,000 श्रमिकों की कमी हो सकती है। इससे खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा की रिसर्च की माने तो अगले 10 साल में 60% कृषि संचालक रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाएगी, जबकि वो अपनी जनरेशन को इस फील्ड में काम नहीं करने देना चाहते। ऐसे में 66% कृषि योग्य भूमि पर संकट का बादल मंडराने का भय सता रहा है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पंजाब में शिमला मिर्च का भाव बहुत नीचे गिर गया है। व्यापारी किसान से 1 रुपए किलो शिमला मिर्च खरीद रहे हैं। ऐसे में घाटा होने से नाराज किसान सड़कों पर शिमला मिर्च को फेंक रहे हैं। किसानों का कहना है कि अचानक दाम गिरने से लागत निकालना मुश्किल हो गया है। खासकर मनसा जिले के किसान गिरती कीमतों से ज्यादा परेशान हैं। किसानों ने फिलहाल सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के कृषि विभाग ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मदद करेगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए IPRD बिहार द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 6500 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 2 दिन से गरज चमक और आंधी के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी था। इस दौरान बीती रात गिरी आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जिनमें 2 किसान और 1 बच्चा शामिल है। इसके अलावा जिले के किसानों को आर्थिक तौर पर भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
बिहार के मधेपुरा जिले में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने शानदार कदम उठाया है। कृषि विभाग किसानों को धान के उत्तम क्वालिटी के बीज खरीदने पर 50 से 80% तक सब्सिडी दे रहा है। कृषि जिलाधिकारी राजन बालन के मुताबिक सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 30 मई है। उड़ीसा में पहले बेमौसम बारिश और अब अचानक तापमान बढ़ने से आम उत्पादन में 70% की भारी गिरावट आई है। अकेले कोरापुट जिले में 70% आम की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में यहाँ के व्यापारी दूसरे राज्यों से आम का आयात कर रहे हैं। कुंद्रा, दसमंतपुर, जयपुर जैसे इलाकों में भी किसान बड़े स्तर पर आम की खेती करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें भी कम पैदावार होने की संभावना है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।